Hello students, myself Dr. Ashusan from Dr. Zone Biology classes बिकना पहाड़ी पटना। इस वीडियो में हम लोग क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे और प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये ओवम दिख रहा है, ओवम के साथ स्पर्म का क्या हो गया, मिलन हुआ, डेट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट 2 सेल स्टेज में आएगा, ये जाइगोट 4 सेल स्टेज, 4 से 8 सेल, 4 दूनी 8, 8 से 16, ठीक है ऐसे ही। तो ये जो सेल्स दिख रहा है जाइगोट के अंदर, जो सेल्स दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ये ब्लास्टोमियर्स 4 होंगे, फिर 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 32 होंगे, ऐसे ही नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स या फिर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा। अब सुनिए, तो यहां से 8 सेल्ड स्टेज, मतलब 8 सेल्ड स्टेज से लेकर के 16 सेल्ड स्टेज, ये भी, ये इस जाइगोट को भी और इस जाइगोट को भी, यहां तक के जाइगोट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोरूला। ठीक, अच्छा। अब मोरूला में और डेवलपमेंट होगा, डेट मीन्स और भी नंबर ऑफ सेल्स आता जाएगा, डेट मीन्स और भी ब्लास्टोमियर्स, ये ब्लास्टोमियर्स आता जाएगा। अब ये मोरूला कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बोलो बेटा, ब्लास्टोसिस्ट में हो जाएगा। ठीक, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें जो ब्लास्टोमियर्स है, ये क्या करेगा, 2 लेयर बनाएगा, आउटर लेयर और इनर लेयर। ठीक, तो आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर को क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब इस ट्रोफोब्लास्ट में क्या डेवलपमेंट होगा, कोरियोनिक विलाई का। किसका बोलियो, बोलो बोलो, कोरियोनिक विलाई का। किसका बोलो बेटा, कोरियोनिक विलाई का। ठीक, अब ये जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास ही कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एम्ब्रियो में हो जाएगा। फिर से सुनो, ये ट्रोफोब्लास्ट है, तो ट्रोफोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोरियोनिक विलाई में। ठीक, अब ये जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास ही कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एम्ब्रियो में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, ये कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई के चारों ओर एक लेयर डेवलपमेंट होगा, जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस कंटेनिंग, जेली लाइक सब्सटेंस कंटेनिंग एक लेयर डेवलपमेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे बोलो बेटा, प्लासेंटा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्लासेंटा। ठीक, चलो अब बात करते हैं, ये सिस्टम हो गया, डेट मींस एम्ब्रियो भी बन गया, कोरियोनिक विलाई भी बन गया, प्लासेंटा भी बन गया। अब आते हैं, तो ये जो है डेट मीन्स ये कोरियोनिक विलाई वाला पार्ट, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जब प्रेगनेंसी रहेगी, एक प्रेगनेंसी टाइम में, एक जब फीमेल प्रेग्नेंट रहेगी उस दौरान, फिर सिर्फ प्रेगनेंसी के ही दौरान ये सब हार्मोन प्रोड्यूस होगा। तो कौन सा हार्मोन, एचसीजी। अब ये एचसीजी हार्मोन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कराएगा, प्रोजेस्टेरोन कराएगा और एस्ट्रोजन करवाएगा। ठीक, फिर से सुनो, ये एचसीजी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस कराएगा। अब ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, कि ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, जाइगोट बना है, जाइगोट जाकर के एम्ब्रियो के फॉर्म में इम्प्लांट कहां पर होगा, यूटेरस के सबसे अंदर वाले लेयर में, डेट मीन्स एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम को तैयार कौन कराएगा इम्प्लांटेशन के लिए, कौन कराएगा तैयार, कौन कराएगा, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कौन कराएगा, एचसीजी कराएगा। प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन कौन कराएगा, एचसीजी कराएगा। अब आते हैं बात, एक हार्मोन रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है। रिलैक्सिन क्या होता है, कि जब प्रेगनेंसी होती है, फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त एम्ब्रियो का साइज बढ़ता है, तो मसल्स को रिलैक्स होना होता है, मसल्स का भी साइज बढ़ना होता है। उसमें रिलैक्सेशन में, साइज बढ़ने में मसल्स का, उसमें कौन हेल्प करता है, रिलैक्सिन। अच्छा, एक हार्मोन है एचपीएल, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होगी, उस दौरान उस फीमेल का ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा। क्यों ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा, ब्रेस्ट में डेवलपमेंट आएगा, उसमें नंबर ऑफ अल्वेओलाई भी बढ़ेगा, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन अल्वेओलाई में होता है, ब्रेस्ट के अल्वेओलाई में, तो नंबर ऑफ अल्वेओलाई बढ़ता है, अल्वेओलाई का साइज बढ़ता है, तो जिसके वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट या और ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, ताकि डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को मिल्क फीड करा सके। अच्छा, जब एक एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो गया हो, जब एक एम्ब्रियो जब अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो एम्ब्रियो क्या करता है, हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है, और वो क्या एक रिफ्लेक्स भेजता है, किसको, ब्रेन को। किसको भेजता है, ब्रेन को। अब ब्रेन को जो रिफ्लेक्स भेजता है, उस रिफ्लेक्स को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल वर्ड लिया गया है फीटस से, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, वो ब्रेन को रिफ्लेक्स भेजा। अब ब्रेन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को,
हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करें। और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं, सामने की ओर आगे की ओर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पीछे की ओर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ब्रेन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करो, और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कर लेगा। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू यूटेरस के मिडिल वाले पार्ट, दैट मींस मसल वाले पार्ट में, मसल्स वाले पार्ट में आएगा, जिसको उस लेयर को क्या बोलते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और मायो जहां पर भी वर्ड आ जाए समझ लेना कि मसल्स की बात हो रही है। और मसल्स का काम क्या होता है, बोलो, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा, जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भेज देगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन कहाँ आएगा, मायोमेट्रियम में, और मायोमेट्रियम हाईली कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसके वजह से बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। और बेबी के डिलीवरी को ही होने को ही क्या बोलते हैं, बोलो, पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। इस तरीके से ये टॉपिक का एक तरह का समरी शॉर्ट वीडियो में आपके लिए तैयार है। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूं और मेहनत करता रहूं। थैंक यू सो मच।